चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। हिंदू धर्म के जो शास्त्र होते हैं, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके शास्त्र कौन से हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति को भी पूछो तो वो दो चार गीता, भागवत, महाभारत, रामायण वहीं अटक जाता है। पर आश्चर्य की बात है कि हिंदू धर्म में लिटरेचर का एक भंडार है और अलग अलग सब्जेक्ट से डील करते हुए तो उन सबको ठीक ठीक जानना, उनकी जो अथॉरिटी है, हमारे शास्त्रों में जो हायरार्की है, कौन सा शास्त्र किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसका इम्पोर्टेंस कितना है, उसकी अथॉरिटी कितनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। और उन शास्त्रों का क्या स्ट्रक्चर है वो जरूरी है। आज उसी प्रसंग में जो पहला टॉपिक हम लेंगे वो है वेद। अगर कोई पूछे ये जो आज का मॉडर्न हिंदू धर्म है, जिसे हम वस्तुतः सनातन धर्म या वैदिक धर्म कहते हैं, वो धर्म का मूल क्या है, मतलब कैसे ये रन होता है, क्या इसकी जो जो वैल्यूज है, जो कंसेप्ट है, वो कहां से आया, कौन इसको कंट्रोल करता है। क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, तो इसीलिए उसकी जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल अलग है। इसका फाउंडेशन वो बिल्कुल अलग है। तो हिंदू धर्म का जो बेस है वो कोई प्रोफेट नहीं है, कोई अवतार नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है। ये है हमारे अनेक ऋषि मुनियों का जो रियलाइजेशन है, सच्चाई को जो उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव को अलग अलग तरीके से अलग अलग शास्त्रों में जो व्यक्त किया, वो सारे शास्त्रों का जो कॉम्बिनेशन है वो हिंदू धर्म का बेस है। हजार हजार सालों से इन ऋषि मुनियों ने इन शास्त्रों को, इन उपदेशों को रिफाइन करते रहे, एक्सपैंड करते रहे और लिटरेचर, अलग अलग लिटरेचर बढ़ते गए। उसी कड़ी में जो सबसे पहला ग्रंथ है हिंदू धर्म का वो है वेद। ध्यान रखिए, हम इस सीरीज में हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, वेद से लेकर के आज तक के जो भी लिटरेचर है, उन सब पर चर्चा करेंगे। पर आज जिस टॉपिक के साथ इसको शुरू करते हैं वो है वेद, द स्टोर हाउस ऑफ विजडम। हिंदू धर्म के शास्त्रों की जो एक हायरार्की है, उस हायरार्की का जो पहला बुक है, जो सबसे ऊपर टॉप है, जहां से बाकी सारे ग्रंथ, ऋषि मुनि, आचार्य अपना अपना रिसोर्स लेते हैं, वो है वेद। और वेद सुप्रीम है हिंदू ट्रेडिशन में, सनातन धर्म में, और सबसे बड़ा ऑथोरिटेटिव बॉडी है ज्ञान का। आगे जाकर के जितने भी धर्म ग्रंथ आए, वो जरूरी नहीं कि धर्म ग्रंथ हो, वो धर्म ग्रंथ हो, सेक्युलर लिटरेचर हो, वो लिटरेचर आर्ट से रिलेटेड हो, क्राफ्ट से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, वो सारे जो ज्ञान परंपरा आगे डेवलप हुए, उन सब का जो सोर्स है वो वेद माना जाता है। तो वेद हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसका जो स्थान है वो दो तीन तरह से हम एनालाइज करते हैं। पहली चीज तो ये फाउंटेन सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ नॉलेजेस, समस्त भारतीय विद्याओं का, वो विद्या रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो या मैटेरियल हो, उन सबका जो मूल सोर्स है, बीज सोर्स है, बीज स्रोत है, वो वेद है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है कि ये समस्त शास्त्रों में सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, ऑथोरिटी इसकी सबसे ज्यादा मानी जाती है। उसके लिए संस्कृत में दो शब्द यूज होता है, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। वेद की जो प्रामाणिकता है, जो ऑथोरिटी है, वो एब्सोल्यूट है। बाकी वेद के अलावा जितने भी लिटरेचर हैं, उनकी जो प्रामाणिकता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो वेद से डिसाइडेड होगा। अगर वो वेद के अनुकूल है तो वो
क्रेडिबल है, अगर नहीं है तो इनक्रेडिबल है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर डाउट है। जैसे कि मनुस्मृति में लिखते हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूना मात्मनस्तुष्टिरेव च। महर्षि मनु मनुस्मृति में लिखते हैं, सारे धर्मों का जो मूल है, द रूट सोर्स ऑफ धर्म इज वेदास। और उसके अलावा स्मृति शास्त्र है, अच्छे ज्ञानी लोगों का आचरण है, और मन की संतुष्टि जो कॉमन सेंस है, ये सब धर्म के मूल होंगे। इसी तरह आगे मनु लिखते हैं, यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो विहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। वेद सर्वज्ञानमय, जितने तरह के भी ज्ञान है उन सब ज्ञानों का मानो ये एक एम्बॉडेड फॉर्म है, पर्सोनिफिकेशन है। अर्थ कामे स्वसक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानाम परमम प्रमाणम श्रुति। जब भी किसी को धर्म के बारे में क्यूरियोसिटी हो, जानने की इच्छा हो, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है, तो कहते हैं इसका जो परम प्रमाण है, जो हाईएस्ट ऑथोरिटी है, जो एब्सोल्यूट प्रमाण है, वो श्रुति है। श्रुति मतलब वेद है। महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। जो ज्ञानी व्यक्ति है ब्राह्मण, बिना किसी कारण से, हर वो ज्ञानी व्यक्ति का धर्म है कि वेद को उसके 6 अंगों के साथ पढ़ें और समझे। आचार्य सायण अपने भाष्य में लिखते हैं, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एवं विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। जो ज्ञान हमें डायरेक्ट सेंसुअल नॉलेज से नहीं मिलता, प्रत्यक्ष से नहीं प्राप्त होता, अनुमान के द्वारा भी, इन्फ्रेंस के द्वारा भी नहीं होता, उन सब को जानने और समझने के लिए वेद ही कारण है। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में लिखते हैं, तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है, इसीलिए उसकी जो वचन है वेद, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। और आर्य समाज के नियम में महर्षि दयानंद जी लिखते, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये जो वेद है, ये हमने जाना कि वेद की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हिंदू धर्म में, कितना उसका महत्व है। वो एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, एक तरह के आप कहेंगे ये सुप्रीम कोर्ट है। आप अलग अलग शास्त्र पढ़िए, पर उन शास्त्रों की जो क्रेडिबिलिटी है वो डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। आप कोर्ट्स में जाते हैं ना, तो कोर्ट में आप केस लड़ते हैं, अगर लोअर कोर्ट में आप केस लड़ते हैं तो लोअर कोर्ट के जज जो डिसीजन देता है तो आप इसको चैलेंज करते हैं हायर कोर्ट में, उससे फिर हायर कोर्ट में, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील कोर्ट होता है, और उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये है हायरार्की। इसी तरह हिंदू धर्म में भी शास्त्रों की एक हायरार्की बना हुआ है, कौन सा लोअर लेवल का है, फिर कौन सा हायर लेवल का है, उससे ऊपर कौन है, उससे ऊपर कौन है। जो हाईएस्ट लेवल की जो अपील कोर्ट है वो वेद है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। जो वेद में है वो फाइनल, सबको मानना पड़ता है, और आज तक पड़ा है। तो फिर वो वेद क्या चीज है? वेद शब्द का जो अर्थ है ज्ञान, तो वेद का अर्थ ही ज्ञान है। और वेद शब्द जिस रूट से बना वेद, उसका अर्थ ही होता है विद, टू नो, जानना, टू बी सत्तायाम, टू ऑब्टेन प्राप्त्याम, लाभे, और टू कंसीडर, विचार करना। पर यहाँ वेद शब्द से हम उस ग्रंथ की बात करते हैं जो ज्ञान का ग्रंथ है। और वेद के समय क्योंकि और कोई ग्रंथ नहीं था और किसी भी तरह का कुछ ज्ञान का सोर्स नहीं था, तो इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं दिया गया, इसका नाम ही वेद दे दिया गया। तो ग्रंथ तो नष्ट हो सकते हैं पर ज्ञान नष्ट नहीं होता। ज्ञान तो नित्य होता है, हमेशा रहता है। इंसान रहता है, नहीं रहता है, कोई ज्ञानी पैदा होता है। ज्ञानी का मतलब जिसने उसको जाना। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हम कोई चीज नहीं जानते हैं तो ज्ञान नहीं है।
ज्ञान हमेशा रहता है। ये वेद के जो पुस्तक है वो पुस्तक नष्ट हो जाएंगे, पर वो जो वेद का ज्ञान तो हमेशा रहेगा, क्योंकि इटर्नल है, यूनिवर्सल नॉलेज है। इसीलिए हमारे हिंदू परंपरा में माना जाता है वेद नित्य है और ज्ञान का वो एक तरह के पर्सोनिफाइड फॉर्म है, क्योंकि वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। भारतीय सब कॉन्टिनेंट में जितने भी ज्ञान के अलग अलग डायमेंशन से, उन सबका जो मूल सोर्स है, स्टोर हाउस है, वो ज्ञान को माना जाता है। वो साइंस हो, हेल्थ हो, सोशल स्ट्रक्चर हो, फैमिली रिलेटेड बातें हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बातें हो, एजुकेशन से रिलेटेड बातें हो, डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस बातें हो, कॉस्मोलॉजी हो, इन सब चीजों के बारे में आपको, आप ये ना एक्सपेक्ट करिए कि वहां कोई एलाबोरेटली डिटेल में डिस्कशन है। उसका सोर्स हमें मिलता है, उसकी सीड, बीज हमें उसमें मिलता है। और वेद एकमात्र ग्रंथ है, मूल धर्म ग्रंथ, जो किसी भी तरह के मिरेकल्स को, ना उसमें किसी तरह की कोई हिस्ट्री है, ना किसी भी तरह की कोई मिरेकल की बातें हैं, ना किसी फाउंडर को बिलीव करने का, मानने का, किसी प्रोफेट को मानने का कोई भी किसी भी तरह का कोई संकेत हमें नहीं मिलता। जैसे कि अलग अलग शास्त्रों में कहा जाता है, पितृदेव मनुष्याणम वेदश्चक्षु सनातनम अशक्यम च प्रमेयम च वेद शास्त्रमिति स्थितिः। वो मनुष्य हो, देवता हो, हमारे एंसेस्टर्स हो, सबके लिए वेद जो है वो एक इटर्नल आंखें हैं। आंखें समझते हैं, आंखें का क्या काम होता है? आंखों का चीजों को देखना, समझना। वो आंखें नहीं होगा तो आप दुनिया को कैसे समझेंगे? वेद मानो मनुष्य का चक्षु है। वो कितना बड़ा ज्ञानी हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, वेद पढ़ने से उसको दुनिया का ज्ञान हुआ करता था। और वो कैसा ज्ञान है? सनातन चक्षु है। चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोका चत्वारश्चाश्रमा पृथक भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदान प्रसिद्ध्यति। जो भी चारों वर्णों का जो भी कर्तव्य है, तीनों लोगों में जो भी व्यवस्थाएं हैं, चारों आश्रमों की जो भी कर्तव्यता या व्यवस्थाएं हैं, जो भी पास्ट है, फ्यूचर या प्रेजेंट है, सब इस वेद से समझना पड़ता है। सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। जो वेद शास्त्रों को जानता है, समझता है, वही सेनापति बनने लायक है, द चीफ ऑफ द आर्मी, वो राजा बनने के लायक है। वही जज लोगों को दंड देने के लायक है, या सारे दुनिया का राजा होने के लायक। और वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि लिखते हैं, तद वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। परमात्मा की वाणी होने से आम्नाय कहते हैं वेद को, वो वेद स्वतः ऑथेंटिक होता है। अगला सवाल होगा कि वेद कब लिखे गए, उसका टाइमिंग क्या है, और वेद को किसने लिखा? मानव समाज का जो सबसे पहला सोर्स ऑफ विजडम है वो वेद है। सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, इस धरती पर अगर कोई सबसे पहला ग्रंथ है वो वेद है। तो पहला ग्रंथ मतलब जो द फर्स्ट सोर्स ऑफ जो नॉलेज है, विजडम है, वो आज भी वेद है। वो अलग बात है कि हम डेट्स के लिए डिबेट कर सकते हैं कि वेद कितना पुराना है, 10,000 है, 10 लाख है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, 20,000 है, 5,000 है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर इसमें किसी में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन काइंड में जो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिला वो वेद के रूप में मिला। और वो कोई भी टाइमिंग हो, वो चर्चा हम आगे करेंगे। हमारे ज्ञान में इतिहास जहां तक भी जाता है, जहां तक भी हिस्ट्री का नॉलेज हम सबको है, उस हिस्ट्री में ऐसा कभी कोई पार्ट नहीं रहा जो वेद नहीं था। मतलब जब भी ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री लिखी गई है, जब से तब से वेद की एग्जिस्टेंस मिलता है। ह्यूमैनिटी का जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है वो वेद के रूप में उपलब्ध है हमारे सामने। और भारतीय परंपरा में वेद के लिए 2 शब्द यूज होता है, अपौरुषेय और नित्य। अपौरुषेय, इम्पर्सनल, इट्स नॉट मेड बाय मैन। किसी मनुष्य ने इसको
लिखा नहीं है, बनाया नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने नहीं बनाया तो ये इटर्नल माना जाता है। मुंडक उपनिषद लिखता है, अग्निर्मूर्धा चक्षुंषि चंद्र सूर्य दिशा श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदाः। परमात्मा की जो आंखें हैं चंद्र और सूर्य है, उसकी जो सर है वो अग्नि है, जो दिशाएं हैं उसकी कान है, और उसकी जो वाणी है वो वेद है। महाभारत में लिखते हैं, अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। महाभारत में महर्षि व्यास लिखते हैं, सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि का आरंभ का मतलब मानव सृष्टि के आरंभ में, मानव सृष्टि से पहले तो सृष्टि जो क्रिएशन है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है ना। पहले यूनिवर्स आता है, फिर सोलर सिस्टम है, फिर सोलर सिस्टम में प्लैनेट आता है, फिर जो धरती है, ग्रह है, प्लैनेट है, वो हैबिटेबल रहने लायक होता है। उसमें फिर अलग अलग हवा, पानी, अलग अलग वेजिटेशंस आते हैं, फिर प्राणी, अलग अलग टाइप के प्राणी होते हैं, मनुष्य लास्ट में आता है। तो सृष्टि की जब बात करते हैं तो हम मनुष्य सृष्टि की बात करते हैं। मनुष्य सृष्टि के साथ ही वेदों का आरंभ होता है, ऐसा हमारे शास्त्रकार मानते हैं। लाखों हजारों सालों से लेकर आज तक सभी ज्ञानी विद्वान आचार्यों का यही मानना होता है कि वेद मानव सृष्टि के साथ आया। तो किसने लिखा? किसी मनुष्य ने लिखा? नहीं, इसके लिए शब्द यूज किया गया अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब जो पुरुष के रिलेटेड नहीं है। पुरुष मतलब ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है। मानवकृत ना होने का अर्थ है ईश्वर ने ये ज्ञान दिया। तो ईश्वर ने कैसे ज्ञान दिया? ये जैसे लोगों के ड्रीम में या सपने में आता है, या किसी आकाशवाणी होती है, ऐसा ज्ञान है? नहीं। ऋषि जब तपस्या में होते हैं, साधना में होते हैं, कहते ऋषयो यत एतान तपस्यमानान ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्षत ते ऋषयो भवन तत्ऋषयो भवन तत्ऋषिणाम ऋषित्वम। तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। मानव सृष्टि के साथ शुरुआत में जो लोग को शुद्ध आत्मा मतलब जब सृष्टि की प्रलय हुई, सब जो मैटेरियल चीजें हैं वो अपने अपने प्राइमोडियल स्टेज में चले गए, सत्व रज तमोगुणात्मक प्रकृति फॉर्म में। जो प्राणी है, जो जैसा जिस रूप में था उस रूप में नष्ट हो गया, शरीर छूट गया। तो उनके जो कर्म संस्कार हैं, अच्छे बुरे जैसा भी है, वो सब सूक्ष्म शरीर के साथ इनएक्टिव मोड में बना रहा। जैसे बीज में पौधा होता है ना, अब बीज को आप घर में रखिए, सालों रखिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता, पर जैसे ही उसको एक पॉजिटिव इकोसिस्टम मिलता है तो वो बीज में से पौधा होने लगता है। तब तक बीज में पौधा होने का पोटेंशियल बना रहता है। इसी तरह प्रलय के समय तक सब मनुष्य जो जिस रूप में था, जो शुद्धात्माएं थे शुद्ध, जो अशुद्ध थे अशुद्ध, जो मिक्स थे मिक्स थे। जब मानव सृष्टि हुई, उनमें से जो सबसे शुद्धात्माएं हैं, पुराने कर्मों के कारण जो शुद्धात्माएं, मनुष्य होने के बाद भी जहां से आप छोड़ते हैं वहीं से शुरू करते हैं। वो साधना में, तपस्या में, योग साधना में जब होते हैं, तब उनके अंदर जो स्वतःस्फूर्त रूप से, एफर्टलेसली, कोई एफर्ट किए बिना, किसी तरह का एक्सटर्नल हेल्प लिए बिना जो ज्ञान उनके अंदर प्रकट हुआ, जिस ज्ञान को वो रियलाइज करने लगे, वही ज्ञान ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसा हम और आप नहीं कह रहे, ऐसा उन ऋषियों ने कहा कि ये ज्ञान हमारा नहीं है। हमने कोई कोशिश करके, चेष्टा करके, पढ़ लिख के, दुनिया को देख समझ के ऐसा नहीं लिखा है। ये तो हमारे अंदर स्वतःस्फूर्त आया और उसी ज्ञान को उन्होंने प्रकट किया दूसरों के सामने। उसी को हम कहते हैं ऋषि। जब आप वेद पढ़ते हैं ना, जब मौका मिले, वेद अगर नहीं भी पढ़ते हैं, किसी लाइब्रेरी में जाएं तो आप वेद को उठाएं। जब आप वेद लाएंगे, पलटेंगे, देखेंगे हर मंत्र के ऊपर, या अगर वो सूक्त है, सूक्त के ऊपर 3 चीजें लिखी होगी।
छंद, इस मंत्र का या सूक्त का छंद क्या है? सूक्त मतलब एक तरह के चैप्टर। इसका इसका छंद मतलब मीटर क्या है, किस मीटर से लिखा गया है? इसका देवता, देवता अर्थ, देवता का अर्थ कोई भगवान या नहीं, जो सब्जेक्ट मैटर है, किस टॉपिक के बारे में ये बात करता है, वो देवता। और ऋषि, किस ऋषि ने इस विचार को, मंत्र का अर्थ विचार होता है, किस ऋषि ने इस विचार को प्रकट किया, उसके अंदर ये विचार आया और उसने दूसरों तक शेयर किया। महर्षि व्यास का अपने निरुक्त में ऋषि का डेफिनेशन देते हैं, साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवु। कहते हैं ऋषि कौन है? जिसने धर्म को साक्षात्कार किया। साक्षात्कार, जिसके अंदर ये विचार रिवील्ड हुआ, जिसने डायरेक्टली इसको रियलाइज किया, वो ऋषि कहलाए। उन्होंने खुद इसको रियलाइज किया, उस विचार को। फिर क्या किया? असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः। जिन्होंने इस विचार को, थॉट को, इस ज्ञान को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया था, ऐसा जो बाकी लोग हैं, उन लोगों को वो अपने उपदेश के द्वारा इसको पहुंचाया। अच्छा, जो विचार उनके अंदर आया या जो विचार उन्होंने प्रकट किया, उस विचार को वैदिक भाषा में कहते हैं मंत्र। मंत्र का अर्थ समझते हैं। मंत्र का अर्थ ही होता है विचार। मननात् मंत्र। भारत में जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको हम मंत्री कहते हैं। जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उनको हम मंत्रालय कहते हैं। मंत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मंत्रणा करने के लिए है। मंत्री का कोई काम नहीं कि वो इंप्लीमेंट करे, उसके लिए तो सेक्रेटरीज होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है। मंत्री का काम क्या है? नई नई आइडियाज लाना, पॉलिसीज बनाना और एक दूसरे के साथ बैठ के मंत्रणा करना। मंत्रणा, डिस्कशन, विचार विनिमय करना। इसीलिए उनको, इनके ऑफिस को क्या कहते हैं? मंत्रालय। ऐसी बिल्डिंग, जहां ऐसा भवन जहां बैठ के वो मंत्र करते हैं, डिस्कस करते हैं, विचार आदान प्रदान करते हैं। तो मंत्र का अर्थ ही होता है विचार। तो ऋषियों ने जो विचार उनके अंदर प्रकट हुआ, उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो पास कर दिया। अनिरुक्त के अगले दूसरे चैप्टर में कहते हैं ऋषयो मंत्र द्रष्टार ऋषिर दर्शनात्। ऋषि शब्द जो है अंग्रेजी में आप कहते हैं सीयर। सीयर का मतलब देखने वाला। अब देखने का मतलब यहाँ आंखें यूज करके नहीं, हमारे जो फिलॉसफी है उसको भी हम क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। यहां भी देखना है तो देखने का मतलब आंखों से नहीं, जानना। ऋषि कौन है? ऋषयो मंत्र द्रष्टार, जिन्होंने विचार को देखा। देखा मतलब जाना, रियलाइज किया, वो ऋषि है। तो ऋषि वेद मंत्रों के ना राइटर हैं ना ऑथर हैं। उन्होंने सिर्फ उस विचार को डिस्कवर किया अपने अंदर। So rishis are not the inventor of the Vedas. They were just mediums to transmit to people the intuitional experiences with the ऋषि। जो उनके अंदर परमात्मा की कृपा से जो ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान को ट्रांसमिट करने के लिए वो मीडियम थे। और इसीलिए हम इसको ऋषि कहते हैं कि पहली बार उन्होंने इस ज्ञान को जाना और सामने प्रकट। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे साइंटिस्ट, तो हर कोई साइंटिस्ट होता है, पर साइंटिस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं ना। एक साइंटिस्ट जिसने कोई नई चीज डिस्कवर किया, कोई नया थॉट लाया, है ना, वो थॉट का वो डिस्कवरर है। उसने थॉट को बनाया नहीं, डिस्कवर किया। पर साइंटिस्ट डेफिनेटली वो उसके लिए एफर्ट्स डालता है, कोशिश करता है, चीजों को देखता है, समझता है, फिर एनालाइज करता है। वो एक ऋषि है। वो ऋषि जिसने साक्षात्कृत धर्म, जिसने वो सच्चाई को, एक लॉ ऑफ नेचर को या किसी भी तरह के एक सिद्धांत को, थ्योरी को उसने रियलाइज किया या जाना।
वो एक तरह का साइंटिस्ट है, उसको हम फर्स्ट कैटेगरी के साइंटिस्ट या ऋषि कहेंगे। सेकंड कैटेगरी के साइंटिस्ट कौन होते हैं? वो जो डिस्कवर करने वाले जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने नए सिद्धांत लाए, पहली बार मानव समाज में वो लाए, उस सिद्धांत को जिन लोगों ने पढ़ा, समझा, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की लाइफ में, अलग अलग फील्ड में, वो भी साइंटिस्ट हैं, पर वो सेकेंड लेवल के साइंटिस्ट होते हैं। फिर थर्ड लेवल के साइंटिस्ट कौन? जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो लोग को, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद थोड़ा जानते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सब साइंटिस्ट हैं। इसी तरह ऋषि परंपरा में एक ऋषि तो जो वेदों के ऋषि, जिन्होंने सत्य को, रियलिटी को रियलाइज किया शुरू में बिना किसी एफर्ट्स के, वो पहली कैटेगरी के ऋषि। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः ऋषिर दर्शनात्, जिसने देखा, अनुभव किया, विचार को, सिद्धांत को जाना बिना किसी एफर्ट, वो ऋषि है फर्स्ट कैटेगरी का। और जिन्होंने इसको नहीं जाना, नहीं समझा, उनको उन्होंने ट्रांसमिट किया उन तक, वो भी ऋषि है, कह सकते हैं, मुनि है, ज्ञानी है। उन्होंने इस विचार को लिया, उसको एनालाइज किया, उसके ऊपर सोचा, समझा, लोगों को उसको एक्सप्लेन किया, लाइफ में उसको कैसे यूज करना, कौन से फील्ड में ये कैसे यूज होता है। तो अलग अलग तरह के ऋषि आए, एक साक्षात्कृत धर्म ऋषि, एक असाक्षात्कृत धर्म ऋषि। ऐतरेय आरण्य कहता है, ऋषयो यत एतान तपस्यमानान ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्षत ते ऋषयो अभवन तत् ऋषयो अभवन तत् ऋषिणाम ऋषित्वम। ऋषियों का यही ऋषित्व है कि तपस्या में जब वो थे, ब्रह्म परमात्मा स्वयंभू ने उनकी तपस्या के अवस्था में उनके अंदर जो विचार प्रकट किया, उन विचारों को इन्होंने रियलाइज किया, फील किया, दर्शन किया। दर्शन का मतलब आंखों से नहीं, अपने अंदर विचित किया, इसीलिए वो ऋषि कहलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, ये जो वेद है, आगे उसकी डिस्कशन करेंगे, उसकी 4 अलग अलग बुक्स हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अनेक शास्त्रों में ये विचार आता है कि मानव सृष्टि के आरंभ में 4 मुख्यतः ऋषियों में ये वेद ज्ञान प्रकट हुआ। त्रयो वेदा अजायंत, ऋग्वेद एव अग्निरजायत, यजुर्वेद वायोः, सामवेद आदित्यात्। ऋग्वेद अग्नि ऋषि के माध्यम से संसार में आया, यजुर्वेद वायु ऋषि के माध्यम से आया, सामवेद आदित्य ऋषि के माध्यम से प्रकट हुआ, और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि के माध्यम से मानव समाज तक पहुंचा। ये 4 ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने, ये 4 शुद्धात्माएं थे। आप कहेंगे कि इन चारों को दिया क्यों, बाकियों को क्यों नहीं दिया? ये 4 शुद्धतम आत्मा थे, इन्हीं के अंदर वेद ज्ञान प्रकट हुआ। अब मैं वेद ज्ञान यूज कर रहा हूं, ये भी अपने आप में कंट्राडिक्टरी, क्योंकि वेद का अर्थ भी ज्ञान, ज्ञान का अर्थ भी ज्ञान है, पर आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, वेद ज्ञान को प्रकट किया और आगे वो फैलता गया। अच्छा, ये जो 4 ऋषियों में ये ज्ञान प्रकट हुआ, ये हमारे सभी ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, आगे जाकर के धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, स्मृति वगैरह में, रामायण महाभारत में, यहां तक कि पुराणों में भी इसकी यही चर्चा है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने वेद ज्ञान को 4 ऋषियों के द्वारा हमारे सामने प्रकट किया। अगला जो मेन क्वेश्चन आपके मन में आएगा, इस वेद की भाषा क्या थी? परमात्मा ने कौन सी भाषा में ये ज्ञान दिया? अगर परमात्मा ने दिया, क्यों जी संस्कृत थी? क्या परमात्मा ने संस्कृत में ही दिया और दूसरी भाषा में क्यों नहीं दिया? क्या और भाषाएं नहीं थी? परमात्मा ने किसी भाषा में नहीं दिया। विचार के लिए भाषा की जरूरत होती है क्या? अच्छा, जो गूंगा होता है ना, जो बोल नहीं सकता,
इसका मतलब उसके पास भाषा नहीं है, बोल नहीं सकता। क्या उसके अंदर थॉट नहीं आते हैं? होते हैं ना, नहीं होते? होते हैं। विचार के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती है। भाषा की जरूरत कब होती है? जब उस विचार को, ज्ञान को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं। भाषा एक मीडिया है जो आप अपने अंदर जो थॉट है उसको आप कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक मीडिया चाहिए। उस मीडिया का नाम है लैंग्वेज, भाषा। जो गूंगा बहरा होगा वो सांकेतिक भाषाओं से बात करेगा, हाथ पैर हिला करके, आंखों से। जो बोल सकता है वो उसी भाषा में बोलेगा। किस भाषा में? जिस भाषा को वो जानता है। परमात्मा ने उसी भाषा में दिया। वो तो मन की भाषा में विचार आए, विचार की तो भाषा नहीं होती है। पर ऋषि जिस भाषा में बोलते हैं, जिस भाषा को वो समझते थे, उसी भाषा में उन्होंने प्रकट किया। तो ऋषियों की भाषा क्या थी? चलते चलते बता दूं, वेद की भाषा संस्कृत भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा की जो पुराना फॉर्म था उस भाषा में, इसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। मानव समाज की आरंभ में जिस भाषा में आम लोग बातचीत करते थे। अच्छा, एक चीज बताइए, पहले लैंग्वेज भाषा आती है या पहले ग्रामर आता है? डेफिनेटली पहले भाषा या लैंग्वेज आती है। अलग अलग लोग उस भाषा को बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग बोलते हैं तो उसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। एक ही भाषा को जब 10 अलग अलग जगह पर आप सुनने जाएं, वही हिंदी होगी, हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, यूपी में अलग है, दिल्ली में अलग है। और इवन आप सिर्फ यूपी में भी जाएं तो नॉर्दर्न यूपी में अलग है, साउदर्न यूपी में अलग है, ईस्टर्न यूपी में अलग है, वेस्टर्न यूपी में अलग है, सेंट्रल यूपी में अलग है। आप अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं तो आप देखिए अंग्रेजी के कितने सारे वर्जन्स होते हैं। भाषा की ये नेचुरल स्टेट है। वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति जो बोलता है वो उसकी एबिलिटी, उसकी जो बैकग्राउंड, उस पर बेस करता है। और जब भाषा बिखरने लगती है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए फिर ग्रामरियंस, विद्वान लोग आते हैं। वो विद्वान लोग भाषा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए रूल्स बनाते हैं। उस रूल्स को हम कहते हैं व्याकरण, ग्रामर। वेद जिस भाषा में व्यक्त हुआ वो उस समय की लोक भाषा है। लोक भाषा समझते हैं, लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपुल। हर व्यक्ति की जो उसकी मदर टंग, आप अंग्रेजी में समझे, जो मदर टंग है। तो उस समय ऋषि जिस भाषा में बातचीत करते थे उसी भाषा में उन्होंने व्यक्त किया। और कौन सी भाषा थी? संस्कृत की वो पुरानी फॉर्म थी। संस्कृत का प्यूरिफाइड होने से पहले जो भाषा रूप में जो उसकी जो फॉर्म था, उसी भाषा में व्यक्त की, उसको कहते हैं वैदिक भाषा। आगे जाकर के जब पाणिनि आदि बड़े बड़े विद्वान रूल्स और रेगुलेशन बना करके अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि उस भाषा को स्टैंडर्डाइज किया, फिर उस भाषा का नाम पड़ा संस्कृत भाषा। इसलिए आज भी जिनको वेद पढ़ना पड़ता है वो डायरेक्ट नहीं वेद पढ़ते, वो पहले संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत के ग्रामर, फिर वो वैदिक ग्रामर अलग से पढ़ेंगे। फिर इतने में नहीं होगा, फिर वो 6 अंग पढ़ेंगे, निरुक्त, छंद, गणित, ज्योतिष आदि आदि अनेक 6 अंगों को पढ़ेंगे। फिर जाकर वो वेद को समझ सकते हैं। क्योंकि वेद जो जिस संस्कृत में बाकी सारे लिटरेचर लिखे गए हैं वो संस्कृत की भाषा में नहीं है। तो इसीलिए आज उस वेद को समझने के लिए आपको और संस्कृत के अलावा और बहुत कुछ चीजें समझनी पड़ती है। तो ये फर्क है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आप कह सकते हैं लौकिक संस्कृत जो है, जो आज की जो संस्कृत भाषा, जिस भाषा में पिछले 4-5 हजार साल से हमारे हजारों हजारों लिटरेचर लिखे गए हैं, उस संस्कृत भाषा की जो मूल अवस्था थी, जो प्रकृति रूप था, जो मूल रूप थी, वो वैदिक भाषा, उसी भाषा में लिखे गए हैं। अगला टॉपिक है, वेद को श्रुति कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है? जिसको सुना जाता है। वेद को श्रुति क्यों कही जाती है? क्योंकि
वेद उस समय का ज्ञान ग्रंथ है, ग्रंथ तो है पर ओरल ग्रंथ। जिस समय मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को लिखने की ज्ञान नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं था। भाषा तो नेचुरल है पर स्क्रिप्ट आर्टिफिशियल है, स्क्रिप्ट को डेवलप करना पड़ता है। तो हजारों हजार सालों तक लिखने का कोई ट्रेडिशन नहीं। तो वेद श्रुति परंपरा से चलती थी। जिन्होंने धर्म को, विचार को साक्षात्कार किया, ऐसा जो ऋषि, पहला ऋषि, उसने ओरली, वाणी से दूसरों तक पहुंचाया। उन्होंने इसको सुना, सोचा, समझा, एनालाइज किया, फिर अपने शिष्यों तक पहुंचाया। इस तरह श्रुति परंपरा से, बोलना और सुनने की परंपरा से वेद हजार हजार सालों तक चलता रहा, इसीलिए इसको श्रुति कहते हैं। और बड़े मजेदार बात आपको बताएं, जो 3-3.5 साल पहले वेद लिखना शुरू हुआ, ये जो पेड़ के जो बार्क्स होते हैं, अलग खास तरह के पेड़ की छाल में या पत्थरों में, जब वेद की लिपिबद्ध होना शुरू हुआ, उसको हमने किसी पर लिखना शुरू किया, उसके बावजूद भी उस लिखे हुए वेदों की कोई ऑथेंटिसिटी कोई नहीं मानता था। हजारों सालों तक लिखे हुए वेदों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाती थी। श्रुति परंपरा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि ग्रंथों में गड़बड़ी करने का, प्रिंटिंग मिस्टेक करने का, जिसने उसको उतारा, जो राइटर है, जो उसको लिखता है, वो अपने तरफ से कुछ छेड़खानी कर सकता है, तो गड़बड़ियां हो सकती है। तो उस गड़बड़ी को या एरर को पता लगाने के लिए आज भी हमारे हजारों सालों से ट्रेडिशनली जो वेद पाठी लोग होते हैं श्रुति परंपरा से, उन्हीं को बुलाया जाता है, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो लाइन लिखी गई वो सही लिखी गई या नहीं। और एक जानने की चीज है, वेद कितने हैं? आप तो जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 तरह के वेद हैं। एक्चुअली इनको कहा जाता है संहिता। संहिता का लिटरेरी मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ मंत्राज। तो अलग अलग टाइप के मंत्रों का जो कलेक्शन है, उनको अलग अलग संहिता कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। प्रॉब्लम क्या है कि अनेक शास्त्रों में, यहां तक कि सबसे वेद के बाद भी जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथ आए, उन ग्रंथों में भी वेदों को कहा जाता है वेदत्रयी। वेदत्रयी समझते हैं? 3 वेद, त्रयी विद्या, 3 नॉलेजेस, त्रैविध्यम, ट्रिनिटी ऑफ नॉलेज, मतलब वेद को 3 कहा गया। तो बहुत सारे जो वेद और शास्त्रों को ठीक से न समझने वाले, खास करके जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, और उनके जो परम शिष्य जो इंडियन स्कॉलर्स हैं, जो अपनी चीजों को वेस्टर्न स्कॉलर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, वह पढ़े हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी माँ कौन है, मौसी कौन है, जिन्होंने खुद नहीं जाना, अपने पड़ोसी के गांव से लोगों से पूछ के पता किया कि मेरी माँ कौन है, मौसी कौन है। ऐसे ज्ञान वाले जो मोस्ट ऑफ इंडियन स्कॉलर्स होते हैं, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा अपने वेद शास्त्र आदि को, गीता आदि को समझते पढ़ते हैं, इन्होंने प्रचार करने लगे कि शुरू में तो 3 वेद थे और बाद में ये अथर्ववेद जुड़ा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पहले थे, बाद में अथर्ववेद जुड़ा। पर हमारे ही शास्त्रों में जिन लोगों ने ठीक से पढ़ा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद के जो अलग अलग अनुक्रमणी ग्रंथ है, जो षडंग है, शिक्षा, कल्प, छंद आदि, उन जिन लोगों ने उन सबको ठीक ठीक पढ़ा, उनको पता चला ये जो त्रयी विद्या या वेद त्रयी है, ये 4 वेदों का नाम नहीं, ये 3 तरह के वेद हैं। वेद बुक्स तो 4 है, ऋक, यजु, साम, अथर्व, पर इन चारों वेदों में 3 तरह के वाक्य मिलते हैं। वाक्य समझते हैं? सेंटेंसेस। 3 तरह के मंत्र होते हैं, इसीलिए, और मंत्र वेद है, मंत्र को ही वेद कहते हैं।
और 3 तरह के विषय वस्तु भी है, सब्जेक्ट मैटर भी 3 तरह के है। 4 ग्रंथों में 3 तरह के वाक्य और 3 तरह के सब्जेक्ट मैटर मिलते हैं। पहली चीज हम डिस्कस करेंगे मंत्र भेदात। मंत्र के भेद के कारण 3 तरह के वेद माने जाते। वेद तो 4 हैं, चारों ग्रंथों में 3 तरह के मंत्र मिलते हैं। उसको कहते हैं ऋक्। ऋक् का मतलब होता है वो मंत्र जो छंदोबद्ध हो, जो एक पर्टिकुलर मीटर से बांधे गए हो। मतलब आप नॉर्मल बातचीत करते हैं और उसको एक रिदमिक वे में बोलते हैं। जो रिदमिक वे में बोलते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर मीटर्स यूज होते हैं पोएम लिखते समय, उस मीटर को छंद कहते हैं। तो जो मंत्र छंदोबद्ध हुए हैं उनको ऋक् कहा जाता है। तो चारों वेदों में ये जहां जहां छंदोबद्ध मंत्र मिलेगा वो ऋक् कहलाएंगे। और कुछ मंत्र होते हैं जो गीतिषु समाख्या, जो गीति है, गीति समझते हैं, जिनको गाया जाता है, जिसमें स्वर ताल लय वगैरह लगते हैं, वो साम कहा जाता है। अब मजेदार बात आपके इंफॉर्मेशन के लिए, इस मानव जाति का सबसे पहला म्यूजिक से रिलेटेड जो स्क्रिप्चर है वो सामवेद है, गीति सुसमाख्या। तो जिन मंत्रों में गान पद्धति है वो सामवेद। शेषे यजुहु गद्यात्मको यजुहु, जो बच गया, जो गद्यात्मक है, जो प्रोज टाइप का है, जो नॉर्मल बातचीत जो हम कर रहे हैं, ये गद्य है, प्रोज स्टाइल है, इसको कहते हैं यजु। ये मंत्र है। जो मंत्र प्रोज स्टाइल में है उसको कहते हैं यजुहु। जो मंत्र गाने के स्टाइल में है, और गाने का मतलब वो अंधाधुंध नहीं, जैसे क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं उनके अपने ताल लय स्वर आदि राग वगैरह होते हैं, उसको कहते हैं साम। और जो छंदों से बंधा हुआ हो उसको कहते हैं ऋक्। ये जो ऋक् जजु साम, ये 3 तरह के मंत्र हैं और ये तीनों मंत्र चारों वेदों में मिलते हैं। क्योंकि मंत्र को भी वेद कहा जाता है, इसीलिए ये वेद त्रयी। और एक चीज बता जाऊं, सिर्फ वेद के वाक्यों को ही मंत्र कहा जाता है और किसी भी ग्रंथ के वाक्यों को मंत्र नहीं कहा जाता। बोला पंडित जी आपकी पूजा में जो कुछ मंत्र के नाम पर बोल जाते हैं, या आपके कान में कोई मंत्र देता है जी, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, अमुक महामंत्र है, ये फ्रॉड है, ये फर्जी है, लोगों ने अपने आप बना रखा है। कोई भी हिंदू परंपरा में कोई भी शास्त्र ऐसी चीजों को मान्यता नहीं देता। सिर्फ वेद के वाक्यों को मंत्र कहा जाता है, बाकी सब श्लोक है। अगला आता है विषय भेदात। वेद के जो 4 बुक्स हैं, ऋक् यजुः साम अथर्व, इसमें 3 तरह के विषय हैं। ज्ञान, जहां ज्ञान डोमिनेट करता है, नॉलेज। उपासना, उपासना समझते हैं, डिवोशन, सरेंडरिंग नेचर, स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्वमेंट जहां है। कर्म, क्या करना क्या नहीं करना, कर्म से रिलेटेड। तो ज्ञान कर्म उपासना, ये 3 विषय चारों वेदों में बने हुए हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है, छंदोबद्ध मंत्रों का। सामवेद जहां गेय मंत्रों का संग्रह है, और यजुर्वेद गद्यात्मक मंत्रों का संग्रह है, और अथर्ववेद में तीनों का संग्रह है। ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है, सामवेद उपासना प्रधान है। उपासना तो पिछले संडे को भी डिस्कशन किया था ना। और यजुर्वेद कर्म प्रधान है, और अथर्ववेद विज्ञान प्रधान। विज्ञान समझते हैं, जब ज्ञान एक्सक्लूसिव हो, उपासना एक्सक्लूसिव हो, या कर्म एक्सक्लूसिव हो, दे आर गुड फॉर नथिंग, उल्टा आपको नुकसान करते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं, जब आप गहराई में चले जाते हैं, तो विज्ञान बन जाता है। विज्ञान का सामान्य अर्थ क्या है? ज्ञान की गहराई में उतरना। साइंस को भी विज्ञान इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो सुपरफिशियल नॉलेज है वो साइंस नहीं है। जब किसी भी टॉपिक पर, किसी भी वस्तु के गहराई में जाकर के पता लगाना हो, उसी को आप साइंस कहते हैं।
तो किसी भी टॉपिक में जब आप गहराई में चले जाते हैं, विज्ञान है जो ऋक यजु साम ज्ञान कर्म उपासना तीनों को साध लेता है और तीनों का जहां मिश्रण मिलता है वो अथर्ववेद है। ऋत्विक वेदात, यज्ञों में जो पुरोहित होते थे, अब क्योंकि यज्ञ के साथ वेद का एक बड़ा बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो वो जो ऋग्वेद का विद्वान है उसको कहा जाता था होता, यज्ञ में उसकी जो रोल है वो अलग है। सामवेद के विद्वान को कहा जाता है उद्गाता, उसका अपना रोल है। यजुर्वेद के विद्वान को कहा जाता है अध्वर्यु, जिसका यज्ञ में अलग रोल होता था। और जो अथर्ववेद का विद्वान है उसको कहा जाता था ब्रह्मा। ब्रह्मा जो समस्त ज्ञानों को जानने वाला, और ब्रह्मा का क्योंकि अथर्ववेद तीनों वेदों का एक तरह के सार सब उसमें है, इसलिए अथर्ववेद का विद्वान यज्ञ में ब्रह्मा मतलब एक तरह के सुपरवाइजर होता था। बाकी तीन वेद के विद्वानों का अलग अलग एक्टिविटीज होता था, उसको सुपरवाइज करना ये काम ब्रह्मा का होता है। क्योंकि ब्रह्मा होने का मतलब उसको तीनों विद्याओं का ज्ञान है, तीनों मंत्रों का ज्ञान है। इसी तरह इसीलिए चार वेदों को त्रयी विद्या वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। आज समय हो गया है, अगले बार हम जानेंगे ये जो वेद को सुरक्षित रखने के लिए भी इसमें किसी तरह का कोई माल प्रैक्टिस ना हो, किसी तरह की कोई छेड़खानी ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना किया जाए, कैसे हमारे ऋषियों ने उसके लिए एक बहुत सुंदर सिस्टम डेवलप किया। फिर हम जानेंगे वेद के बाद जो बाकी लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर के बाद जो हिंदू धर्म में जो फिर बाकी लिटरेचर आए, उन सबको हम धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।